फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके पहले हम 2 या 3 थ्योरम्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑलरेडी हम पहले भी कह चुके हैं कि सारा जो डिफिनेशन है, सारा जो थ्योरम है, वो एक थ्योरम से दूसरा थ्योरम कनेक्टेड है। सो आज हम एक डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं लाप्लास का डिफिनेशन क्या होता है। LFT इक्वल टू FS, LFT इक्वल टू FS, दिस इज डिफिनेशन ऑफ द लाप्लास, जहाँ पर L का मतलब होता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस ST FT, FT नहीं L dt, ओके। सो dt, अगर यहाँ फंक्शन देंगे L फंक्शन, तो यहाँ पर भी फंक्शन होगा। क्या होगा फंक्शन? FT ST FT जो फंक्शन है DT। सो ये जो फंक्शन है, यहाँ फंक्शन है तो यहाँ फंक्शन हुआ। दैट मीन्स LFT, तो L का मतलब 0 टू इन्फिनिटी e पावर ST dt। ये फिक्स टर्म है, ये भी फिक्स टर्म है। dt इंटीग्रल है तो dt, ये वेरिएबल है FT। सो FT इक्वल टू FS हम जानते हैं डिफरेंशियल ऑफ द लाप्लास। तो आज हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? अगर इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे, t FT, तो ये हो जाएगा माइनस d/ds FS। इसको हमको प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव लाप्लास ऑफ दिस। इसको हम फॉरवर्ड ब्रैकेट में ले लेते हैं। अगर t मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस d/ds इंटू FS होता है। इसको प्रूव करना है, इसको हमको प्रूव करना है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो वी नो दैट दिस गिव इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई d/ds बोथ साइड, मल्टीप्लाई d/ds इन इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई d/ds बोथ साइड इन इक्वेशन 1, इक्वेशन लिख देते हैं इन इक्वेशंस 1। सो क्या है इक्वेशन 1? हमको प्रूव करना है d/ds FS, ओके, इक्वल टू हियर d/ds t FT dt। दोनों साइड हम लोग इसको फॉरवर्ड ब्रैकेट में ले लेते हैं। इसको दोनों तरफ हमको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है माइनस d/ds। सो इक्वेशंस 1 में बोथ साइड d/ds हम इंटीग्रेट कर दिए। अब L कहाँ गया? L तो रहेगा, नॉट लाइक दिस। इक्वेशंस 1 ना, इक्वेशन d/ds L d/ds L FT, ये लिखना है हमको। डिफरेंशिएट, मल्टीप्लाइंग द डिफरेंशिएबल d/ds बोथ साइड इन इक्वेशन 1। नाउ RHS साइड वी हैव टू प्रूव, व्हाट इज d/ds एज इट इज। हम लिख रहे हैं LFT को क्या लिखते हैं? L मीन्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस ST FT dt। इस टर्म को हम ये लिख दिए d/ds एज इट इज LFT का। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द लाप्लास, ओके। नाउ हम इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी dt तो रहेगा, इंटीग्रल रहेगा तो dt रहेगा, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। d/ds अंदर लेते हैं, फ्लावर ब्रैकेट यहाँ दे देते हैं, फ्लावर ब्रैकेट e टू पावर माइनस ST FT dt, ओके। ये लिख दिए। क्या करना है हमको? ये डिफरेंशिएशन को अंदर ले लिए। तो डिफरेंशिएशन को अंदर ले लिए तो इसको कहता है लेबनिज रूल भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, ये डिफरेंशिएट करेंगे हम वेरिएबल टर्म्स को। FT कांस्टेंट है
तो डी बाई डी एस विथ रिस्पेक्ट टू एस, व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन। तो ये इंटीग्रल एज इट इज रहेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ई टू द पावर ए एक्स रहेगा एंड डी सी ऑफ ए एक्स, सो ए डी सी ऑफ ए एक्स ए। सिमिलरली ई पावर ई एस टी एज इट इज ई पावर ई एस टी इंटू एस टी विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो क्या हो जाएगा माइनस टी, डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस टी एफ टी डी टी। ये मेरा हो गया, ये मेरा टर्म हो गया। नाउ टी को बाहर लेते हैं, टी को बाहर लेते हैं, तो माइनस टी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये क्या है डी बाई डी एस एफ एस। मेरा डी बाई डी एस एफ एस एल एच एस आर एच एस है, तो आर एच एस को लेके चले तो ये मेरा आ गया। नाउ ये क्या है 0 टू इन्फिनिटी पावर माइनस एस टी, this distance I'll write as it is, come here. That implies a minus will bring here minus d by ds fs equal to lft d lft, क्या लिख देंगे उसको lft, l means 0 to infinity e power minus st dt will be the l, you see here 0 to infinity this dt will be L, LFT. Minus will be this side because this minus will come this side. What is this one? LFT. And T will be here. So T right here. T into FT. T into FT. 0 to infinity for st dt L. So ये प्रूफ हो गया मेरा। If we know that, हम जानते हैं L F T इक्वल टू एफ एस, देन इफ मल्टीप्लाई टी करते हैं तो माइनस डी बाई डी एस एफ एस आता है। ये हो गया। तो फाइनली हम लिख सकते हैं एल टी एफ टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एफ एस। ये एक थ्योरम हो गया, ये एक थ्योरम हो गया। नाउ एक वन मोर टी लेते हैं, टी स्क्वायर एफ टी लेते हैं तो क्या होगा, टी स्क्वायर एफ टी लेते हैं तो क्या हो गया। हम देख रहे हैं कि टी के लिए डी बाई डी एस आता है, अगर टी है तो डी बाई डी एस आता है। यहाँ टी दो गो टी है, टी इंटू टी, सो क्या लिख सकते हैं यार, इसका मतलब माइनस डी बाई डी एस, वन मोर टी और वन मोर स्टेप्स यू राइट, वन मोर स्टेप्स राइट। फर्स्ट दिस वी गॉट प्रूफ, दिस वी गॉट द प्रूफ, दिस वन। नाउ अगर एल टी स्क्वायर एफ टी दिया है तो लिख सकते हैं एल टी इंटू टी एफ टी डी टी, एफ टी डी टी अभी नहीं होगा, टी एफ टी। तो टी एक टी के लिए माइनस डी बाई डी एस, दो टी के लिए क्या होगा, तो माइनस डी बाई डी एस इंटू माइनस डी बाई डी एस एल एफ टी, एल एफ टी लिख सकते हैं, एल एफ टी। यस, तो फाइनली क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाई माइनस होल स्क्वायर डी स्क्वायर डी एस स्क्वायर एल एफ टी। व्हाट इज दैट, एल टी एफ टी माइनस डी बाई डी एस एफ एस। तो यहां पर क्या हो जाएगा एल, अब यहां पर इसको लिख देते हैं एल टी स्क्वायर एफ टी इक्वल टू एल टी स्क्वायर एफ टी इक्वल टू माइनस वन डी बाई डी स्क्वायर डी एस बाई एफ टी। अब सिमिलरली एल टी क्यूब एफ टी अगर रहता है तो क्या होगा, अगर टी क्यूब रहता है तो क्या होगा, माइनस वन। तो यहाँ पर हम लोग वन को हमको लिख सकते हैं, इसको माइनस वन, माइनस है एक माइनस तो माइनस वन, तो यह माइनस वन होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस वन का होल क्यूब डी एस क्यूब एल एफ टी हम लोग लिख सकते हैं।
ठीक है। इन जनरल एल टी एन अगर लिखना है, एल टी एन एफ टी, तो क्या लिख सकते हैं, -1 पावर एन डी पावर एन डी एस पावर एन एल एफ टी। ये क्या हो गया, ये इन जनरल एल एन के लिए। देन हम लोग कहां से शुरू किए, प्रूव दैट इफ वी नो द लाप्लास एल एफ टी इक्वल टू दिस, तो टी दिया तो -d/ds, इसको प्रूव कर दिए। दिस इज द प्रूफ फॉर दैट, प्रूफ हो गया। नाउ विल गो द जनरल टर्म, हियर पावर इज हाउ मच, 1। इफ 1t -1 फॉर 1 d/ds, 2t है तो 2t का क्या आ रहा है, -1² d²/ds। 3 है तो -1 फॉर q दिस, तो इन जनरल दिस। This is the one of the important theorem for all the competitive exams. Directly, if you know this formula, आपको इसके विषय में मालूम है तो हम सब्स्टिट्यूट करके प्रॉब्लम बनाएंगे। एक प्रॉब्लम लेके हम देखते हैं कैसे बनता है। Just I'll take 1 or 2 problems here now itself. So we'll take one problem. Find Laplace of t sin 2t. Sin 2t. Find the Laplace sin t 2t. So t means d by -1/ds. First we know that Laplace sin 2t क्या होता है, we हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं। तो होगा 2/s² प्लस 4, 2² मीन्स 4, क्या हो जाएगा 4। नाउ वो टर्म लिखते हैं एल टी साइन 2t इक्वल टू वाट, टी है तो टी मीन्स -d/ds, टी मीन्स -d/ds। जो टर्म है 2/s² प्लस 4 हम लोग लिख दिए, s² प्लस 4 लिख दिए। नाउ यू सी व्हाट विल डू हियर। नाउ जनरल नॉर्मल डिफरेंशिएशन, सो यू नो दिस डिफरेंशिएशन du/v, differentiations you know, formula I am writing here। v² हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, v² v du माइनस u dv। इसका मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, अगेन डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। सो सिमिलरली इसको हम लोग बैठाने जा रहे हैं। यहाँ माइनस है, माइनस रख दिए बाहर, और क्या है v, तो s² प्लस 4 इज v, तो v² v, तो डायरेक्ट v लिख देते हैं, s² प्लस 4v इंटू डी यू क्या है 2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसको ब्रैकेट में लेके इंटू 0, फिर फॉर्मूला क्या कहता है माइनस, फिर u क्या है 2, फिर v क्या है dv करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s, सो 2s, ये डिफरेंशिएशन हो गया। माइनस एज इट इज है मेरा, फिर माइनस ये 0 -4s/s² प्लस 4 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, सो व्हाट विल गेट द आंसर, 4s/s² प्लस 4 होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर, 4s/s² प्लस 4 होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो नाउ यू लुक हियर, हम लोग अगर इस फॉर्मूला को t है तो -d/ds, सेम t², वन मोर टाइम विल डिफरेंशिएट दिस, एक बार फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम आंसर मिलेगा। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, छोटा सा एक और प्रॉब्लम करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड द लाप्लास ऑफ क्या है t² e टू पावर -3t, t² e टू पावर -3t, तो t² है, t² मीन्स 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो उसके पहले हमको क्या जानना है, पहले लेना है e टू पावर लाप्लास 3t का क्या होता है, लाप्लास ऑफ e पर 3t, तो e टू पावर -at का क्या होता है 1/s प्लस a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/s प्लस 3, दिस लाप्लास क्या हो जाएगा s प्लस 3।
अब नाउ और अगेन राइट अगेन एल टी स्क्वायर ई टू पावर -3t इक्वल टू क्या होगा -1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर 1/s+3 दिस वी कैन राइट। जस्ट हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, जो मेरा फॉर्मूला हमको मालूम है स्क्वायर के लिए जो होगा फॉर्मूला कर दिए। ना s+3 को 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, तो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन हम लिख सकते हैं d बाई डी एस, तो 1 डिफ्रेंसिएशन ऑन, उसको ऑन हो गया s+3 v स्क्वायर, v हो गया s+3 इंटू 1 है तो 0 माइनस u क्या है 1 इंटू s+3 तो 1, s का 1 3 का 0, तो क्या हो गया मेरा ये डिफ्रेंसिएशन -1, तो -1 बाई s+3 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा एक डिफ्रेंसिएशन। नाउ फाइनल दिस विल बी d बाई डी एस रिमेन्स हियर, d बाई डी एस। नाउ एक बार और डिफ्रेंसिएशन होता करना है, तो माइनस बाहर रख दिए, माइनस बाहर कर लिए इस टर्म का, हम नेगेटिव को अंदर ले लिए। अब क्या है s+3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब तो v क्या है हियर, v इक्वल टू s+3 होल स्क्वायर इज v, सो v तो क्या लिखेंगे s+3 का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड v इंटू 0 माइनस u क्या है 1 इंटू dv, तो v क्या है, यहाँ हमारा v है s+3 होल स्क्वायर इज v, u इज 1 हियर यहाँ पर v क्या है s+3, u क्या है 1, सेकेंड में v इक्वल टू s+3 स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2s+3 इंटू 1, s का डिफ्रेंसिएशन 1, सो क्या लिख देंगे 2s+3 एंड डिफ्रेंसिएशन 1, ये हो गया, ये माइनस प्लस, ये टर्म्स हमारा 0 हो गया, ये इंटू 0 है तो ये टर्म्स मेरा 0 हो गया, तो यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, ये माइनस प्लस हो गया, तो 2s+3 डिवाइड बाई s+3 पावर 4, तो फाइनल आंसर हम क्या लिख सकते हैं s+3 x+3 ये कैंसिल कर देंगे, तो 2 बाई s+3 का पावर 3, दिस विल बी द आंसर, सो 2s+3 दिस विल बी द आवर आंसर। सो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस थ्योरम का हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कैसे सॉल्व किए। अगर प्रॉब्लम दिया हुआ है l t² e⁻t, तो t स्क्वायर है तो इसका मतलब हमारा जो अभी थ्योरम बताया उस पे सॉल्यूशन बनेगा। तो पहले हमको लाप्लास निकाल लिए, e⁻t 1/s+3 हो गया। उसके बाद दिस प्रॉब्लम के लिए तो t ही स्क्वायर है, तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन होगा, एक बार डिफ्रेंसिएशन के ये आया, दूसरा बार डिफ्रेंसिएशन के ये आंसर आया। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज इस थ्योरम को पहले रिवाइज करना है 1 से 2 बार, उसके बाद जो प्रॉब्लम हम किए उस प्रॉब्लम को उस पर अंडरस्टैंड करके बनाना है। अगर एक बार अंडरस्टैंड हो गया तो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आया, कोई भी एक टर्म देगा एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक और इधर t1 t2 t² t3 एक फॉर्मेट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करके आंसर निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल तो इज नॉट सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियो। आप पूरा बिगिनिंग से एंड वीडियो को देखें, ठीक है। थैंक यू।